हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट पिंकी राजगुरु और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार हो रहा है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं लेकिन किसी को बता नहीं पा रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। क्योंकि कई बार होता है कि आप ब्लैकमेल होते जाते हैं और प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। और आप अगर उसको बर्दाश्त कर रहे हैं तो आप भी गलत हैं। आईपीसी की धारा 503 में कहा गया है कि अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है या फिर कोई धमकी दे रहा है और फोर्सिबली कोई काम करवा रहा है कि अगर तुम ऐसे काम नहीं करोगे तो मैं आपको जान से मार दूंगा या फिर आपके खिलाफ एक एफआईआर झूठी दर्ज करवा दूंगा या फिर कुछ ऐसा कर दूंगा जिसके लिए करने के लिए वो बाध्य नहीं है और आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है अगर वो ऐसा काम करता है तो। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा या फिर कुछ ऐसा कर दूंगा जिसके कारण आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा करता है, ऐसी कोई धमकी आपको दे रहा है तो ये गैर कानूनी है। आईपीसी की धारा 506 में इसके लिए क्लियर कर दिया गया है कि अगर आपको कोई डरा धमका के कोई कार्य करवा रहा है या फिर ये धमकी देकर कि मैं आपके खिलाफ कोई केस कर दूंगा झूठा या फिर आत्महत्या कर लूँगा, आपने ऐसा नहीं किया है, या फिर आप पे झूठा केस करने के लिए आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो इसके लिए आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। आपको हमेशा सेफ करने के लिए कानून आपके साथ रहा है। ऐसे ही अगर आपको कोई आत्महत्या के लिए उकसाता है तो धारा 306 ये कहती है कि ये भी एक कानूनी अपराध है। आपको कोई ऐसा कहता है कि आप ये नहीं करेंगे और आपको टॉर्चर कर रहा है जिसके कारण आपको लगता है कि आपको आत्महत्या कर लेनी चाहिए तो आप उसके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। कई बार महिलाएं क्या होती है 498 का झूठा दबाव डालती हैं कि मैं 498A आपके ऊपर डाल दूंगी या फिर आत्महत्या कर लूंगी जिसके कारण पूरा परिवार परेशान हो जाएगा या जेल में चला जाएगा। तो आपको इससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस में डिटेल रिपोर्ट दीजिए कि इस तरह से मुझे धमकाया जा रहा है जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुका हूँ या बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और आगे मैं कदम ले सकता हूँ या फिर इसके कारण मैं आत्महत्या भी कर सकता हूँ। तो आपका क्लियर हो जाएगा कि आप इसके दबाव में हैं और आपका ये भी क्लियर हो जाएगा कि आप अभी कोई दूसरा स्टेप ले सकते हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट आपकी पूरी सहायता करेगा। हमारा कानून आपके साथ आपकी सुरक्षा के लिए है। तो भारतीय कानून को समझो और उसका सही उपयोग करो। यानी कि आज के बाद अगर आपको कोई डराए धमकाए तो तुरंत एक्शन ले। धारा 503 506 आपके साथ है और प्लीज एक्शन ले, तभी सुरक्षित रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।